नमस्कार, वेलकम टू डीकोड विद सुधीर। मैं हूं सुधीर चौधरी। भारतीय मिलिट्री इस वक्त सर क्रीक पे उतर चुकी है, पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब, और पाकिस्तान ने पैनिक में आकर अपने एयर स्पेस का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जैसे कि रैटल्ड पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स एयर स्पेस अहेड ऑफ इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइज नियर सर क्रीक। सर क्रीक के पास भारत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान सडनली इसको लेकर पैनिक मोड में आ चुका है और इस वजह से इन लोगों ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। साथ ही साथ आप देखोगे पाकिस्तान का कराची और वेरियस और जो इनके बॉर्डर रीजन्स हैं नियर सर क्रीक, वहां पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट भी अनाउंस कर दिया है। नाउ आप सबको याद होगा रिसेंटली दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला तो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली विश करते हुए एक वीडियो सामने आई थी, उन्होंने एक क्रिप्टिक तरीके से एक सेंटेंस बोला था कि मैंने इंडिया को बोला है कि पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं करनी। अगेन ये बात फिर से ट्रंप ने रिपीट करी है कि इंडिया के रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कराची जो पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, इसका जो रास्ता है ये सर क्रीक से होकर गुजरता है, और पाकिस्तान ने अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की कोशिश करी नियर सर क्रीक तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इस वीडियो में भारत के रक्षा मंत्री ने कैटेगोरिकली यह बात बोली है कि पाकिस्तान आज के समय सर क्रीक के नज़दीक के एरिया में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारत का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पर तो गुजरात में यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर क्रीक। ये देखिए एक मार्शी एरिया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सर क्रीक में आप अगर कोई परमानेंट आबादी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी। टूरिस्ट आते हैं कभी कभी, कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं। और वैसे एक बात बताऊँ आपको, मुझे खुद अजीब लगता है इस एरिया को सर क्रीक बोलने में। हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो हम इस एरिया को बुलाते थे बाणगंगा। कई सदियों से हम इसको बाणगंगा कहते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव क्रीक के नाम पर इस एरिया का नाम रख दिया गया सर क्रीक। और वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ों के नाम बदले हैं, मगर ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, जिसके करीब पाकिस्तान लगातार मिलिट्री बेसिस बिल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा पाकिस्तान एक बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर में जो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, ये सिर्फ कश्मीर या फिर नॉर्दर्न रीजन्स तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार आप देखोगे इंडियन नेवी का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा और पाकिस्तान गुजरात में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। सर क्रीक में सिंस कोई ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, पाकिस्तान को ये लगता है कि कुछ हिस्सा ये यहाँ पर कब जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन मेघदूत में कुछ एरिया वापस भारत में मर्ज किया था, सेम टाइप की चीज़ पाकिस्तान यहाँ पे सर क्रीक में रिपीट करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ये एरिया डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे दी हिंदू का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, alluding to intelligence report of Pakistan's heavy military activity in the area at joining Sar Creek. Defense Minister Rajnath Singh has warned Pakistan against any adventurism. और ऑब्वियसली देखिए सिर्फ वार्निंग से पाकिस्तान के केस में काम चलेगा नहीं, पाकिस्तान को मिलिटरली ये डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि इंडिया प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के इलाके के पास क्या कर रहा है, कैसे इनका मिलिट्री बिल्डअप वहां पे हो रहा है। लिटरली पाकिस्तान इज प्लानिंग फॉर एन अटैक। आपने ऐसी स्टेटमेंट्स राजनाथ सिंह जी की पाकिस्तान के रिगार्डिंग बहुत ही रेयरली सुनी होगी, और इसका रीज़न यही है
कि सैटेलाइट इमेज से आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान ने सडनली सर क्रीक के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है। इसके रिस्पांस में भारत ने कंडक्ट किया है योद्धाभ्यास त्रिशूल। इसके लिए रिसेंटली नोटाम भी इशू किया गया। नोटाम मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। इससे जो भी फ्लाइट्स होती हैं उनको पहले बता दिया जाता है कि इस एरिया से दूर रहिएगा, यहां पर हम युद्धाभ्यास करेंगे। और यह पहली बार है कि हम देख रहे हैं कि यह युद्धाभ्यास 28 फीट तक एक्सटेंड कर रहा है। पिछले आई थिंक 20 सालों में भारत ने इतना बड़ा युद्धाभ्यास बॉर्डर के पास नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसमें सिर्फ इंडियन आर्मी इन्वॉल्व्ड थी। यहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास करके इंडिया एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है पाकिस्तान को कि अगर सरक्रीक के इलाके के पास कुछ करने का प्रयास किया तो भारत एक प्रॉपर जवाब देगा। और इंडिया की जो अप्रोच है ना, पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा बदली है। मैं आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूं, आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। साल था 2006। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। इन्होंने सरक्रीक का डिस्प्यूट देखा है। एक्चुअली सरक्रीक के आसपास ना कई स्टडीज ये भी क्लेम करती हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब यहां पे हो सकता है। अब उस वक्त एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था दी इकोनॉमिक टाइम्स का, इधर आप देख पाओगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपीयर्स टू बी टॉइंग विथ द आइडिया ऑफ डाउजिंग दी सरक्रीक फायर बाय सजेस्टिंग दैट इंडिया पाकिस्तान जॉइंटली टैप द एनर्जी पोटेंशियल इन दी ऑयल एंड गैस रिच रीजन। उस टाइम देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी इस बात को लेकर कि हो सकता है भारत पाकिस्तान को एक ऑफर ये दे कि सरक्रीक के आसपास के एरिया में इंडिया पाकिस्तान मिलकर ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। बाद में ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ये सब देखकर ये आइडिया कैंसिल कर दिया गया। और एक रीज़न ये भी है कि कुछ ही सालों बाद फिर 26/11 हमला हो गया। उसके बाद तो देखिए ये आइडिया पॉसिबल ही नहीं था। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2006 का ये आर्टिकल है कि पीएम मनमोहन सिंह अपीयर्स टू बी टॉइंग विथ दी आइडिया ऑफ अ डाउजिंग सर क्रीक फायर बाय सजेस्टिंग दैट इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंटली टैप दी एनर्जी पोटेंशियल। अगर ऐसा हो जाता तो इसका क्या रिजल्ट निकलता? ये बहुत ज्यादा खराब आइडिया होता ऑब्वियसली, बट आप देख सकते हैं साल 2006 से लेकर अब 2025 तक कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। हम इतना आगे आ चुके हैं कि अभी ये आइडिया ही इतना ज्यादा एलियन लग रहा है कि एक टाइम पर ये आइडिया माइंड में भी आया था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो करंट टेंशंस चल रही हैं रिगार्डिंग सर क्रीक, और अभी तो खैर ऑपरेशन सिंदूर का ही बताया जा रहा है कि कंटिन्यूएशन होगा। लग रहा है कि बिल्कुल सर क्रीक के आसपास इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे साउथ एशिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग ये बात कर रहे हैं, सब लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इज सर क्रीक द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान फ्लैश पॉइंट? नाउ मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आई थिंक आप लोग भी ये रिक्वेस्ट बिल्कुल करना चाहेंगे। पहली बात तो जो ये नाम है ना सर क्रीक, ये बदलिए, ठीक है? यहाँ पे बोलिए बाणगंगा, ये एरिया है, ये एरिया भारत का हिस्सा रहा है, लंबे समय तक भारत को ही बिलोंग करता है, और जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे ये भी राइटफुली भारत ही ऑन करता है। तो अभी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक डिकोड विद सुधीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।